क्या दुनिया अब एक बार फिर एक नए आर्थिक युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान ने ऐसा दावा चल रहा है कि जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों दबाव में आ सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में आ चुका है? सीज फायर की घोषणा के बाद अब बम गिर रहे हैं, रॉकेट चल रहे हैं और तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। तो क्या शांति सिर्फ दिखावा है? आज की इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे वो सच्चाई जो शायद आपको नहीं सुनी हो, ना ही आपको इसके बारे में पता हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा दर और आज हम बात करेंगे उस कहानी की जिसके बारे में आपको शायद पूरी तरीके से मालूम नहीं हो। कहानी है सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की। वो अर्थव्यवस्था जिस पर आपकी और हमारी जेबें टिकी हुई हैं और उसी से ये सब चलता है। सीज फायर का ऐलान होता है, लेकिन जमीनी हकीकत आखिर है क्या? इजराइल ने लेबनान पर हमला किया, सिर्फ 10 मिनट में 100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हो गई। इस हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, जिसमें कई मासूम बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। यानी सवाल साफ है, क्या सीज फायर सिर्फ कागज तक ही सीमित होकर रह गया है? अब आते हैं उस सवाल पे और उस बयान पे। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा है कि लोग सड़क पर बने रहें, दुनिया को दिखाएं कि ईरान एकजुट है और आखिर एकजुट होके वे क्या कर सकता है। ये सिर्फ एक अपील नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिकल मैसेज है अमेरिका और ईरान के लिए, जो खास तौर पे इस पूरी बात को ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि अपने पड़ोसी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर और बहरीन को भी चेतावनी दी है, शैतान के झूठे वादों से सावधान रहे। यहाँ शैतान का इशारा साफ तौर पर अमेरिका और इजराइल की तरफ था। सबसे बड़ा गेम चेंजर है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ईरान ने साफ कर दिया है कि टोल वसूली होगी, कंट्रोल नहीं छोड़ा जाएगा और अगर कोई जहाज जबरदस्ती गुजरता है तो इसके नुकसान भी झेलने होंगे। दुनिया का लगभग 20% तेल यहीं से होकर गुजरता है और पिछले 24 घंटों में 6 से 7 जहाज यहां से जा चुके हैं, वो भी पूरी अनुमति के साथ। यही वह जगह है जहां तेल की कीमत $95 से बढ़ के $127 प्रति बैरल पहुंच गई है। यानी क्या ये आर्थिक हथियार है जिसका इस्तेमाल ईरान अब गोलियों की जगह कर रहा है? इधर इजराइल के इरादे भी साफ होते नजर आ रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर का बयान आया है कि गाजा में विस्तार होगा, लेबनान में लितानी नदी पर कब्जा होगा, सीरिया तक सीमाएं बढ़ाई जाएंगी। यानी ग्रेटर इजराइल का सपना अब खुलकर सामने आ रहा है और मिनिस्टर्स भी इसको पूरी तरीके से बयां कर रहे हैं। यही वह वजह है कि इजराइल सीज फायर को लंबा नहीं चला सकता। प्रधानमंत्री अपनी बातचीत में कहते हुए डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहते हैं कि हमारे हमले अब रुकेंगे नहीं और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। अब आते हैं ईरान के विदेश मंत्रालय पे, जिनका बयान आता है। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध रुका तो नेतन्याहू के खिलाफ केस और भी ज्यादा तेज हो सकता है और उन्हें जेल का रास्ता नापना पड़ सकता है। यानी कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर है, बल्कि ये राजनीतिक और कोर्ट रूम तक पहुंच चुका है। हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि वे समझौता नहीं करेंगे और ना ही वे कोई शर्तें मांगेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ईरान इस्लामाबाद वार्ता में आखिर जाएगा कौन? अगर नहीं गया तो क्या सीज फायर पूरी तरीके से खत्म हो पाएगी या फिर नहीं? इस पर आप अपने विचार कमेंट करिए। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी तमाम खबरें और जानकारी पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।